Hello and welcome to all of you. My name is Shanvi Aswal and you are watching your favorite channel Study for All. तो शुरू करते हैं। ग्लैंड एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, 20 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी लोग बोलिएगा, क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि क्या है? एक प्रकार का, बोल के पढ़िएगा कि ज़्यादा समझ में आता है। ग्रंथि क्या एक प्रकार का अंग है। अंग ऐसा अंग है जो अपने अंदर से क्या निकालता है और क्या निकालता है? क्या निकालता है? एंजाइम। एंजाइम अगर पूछेगा प्रोटीन की प्रकृति क्या होती है तो एंजाइम होती है। प्रोटीन में क्या पाया जाता बताइएगा? हार्मोन की खोज किसने किया? बेलिस और स्टार्लिंग ने किया। किसने किया बताइएगा? बेलिस और स्टार्लिंग ने किया। अगर ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड कहाँ कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं तो उसके बारे में समझना होगा। ये जो ग्लैंड होती है इसे किस ग्लैंड के नाम से आता है तो इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का अर्थ क्या होता है? पीयूष ग्रंथि, है ना? पीयूष ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या देगा? पीयूष ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा किस ग्रंथि के नाम से आता है? पीयूष ग्रंथि के नाम से आता है। ठीक है। अगर बात की जाएगी पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? सबको पता होगा, सबसे छोटी ग्रंथि है ना। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी बताइएगा? ग्रंथि पढ़ना है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है कौन सी ग्लैंड। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे एक और ग्लैंड के नाम से आता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? बात की जाएगी अगर तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 9 प्रकार के, कितने प्रकार के बताइएगा? 9 प्रकार के क्या निकालता है बताइएगा? 9 प्रकार के क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है। 9 प्रकार के हार्मोन। पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि से कुल कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं तो कितने प्रकार के निकलते हैं? 9 प्रकार से। एक क्वेश्चन और आता है कि यदि पिट्यूटरी ग्लैंड कार्य ना करे, यदि पिट्यूटरी ग्लैंड कार्य ना करे तो अगर पूछा है कार्य ना करे तो हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, यानी बौना हो जाएगा। तो किस ग्रंथि के कार्य ना करने से व्यक्ति बौना या बच्चा बौना हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा? ये सारे ग्लैंड है। तो किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। कितने प्रकार के हार्मोन सिक्रेशन करती है? ठीक है। अगर बात की जाएगी नेक्स्ट, तो ये हो गया मस्तिष्क में पाई जाती है। एक दूसरा ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड के नाम से आता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड भी कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में ही स्थित होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्लैंड। अगर बात की जाएगी कि पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है तो पीनियल ग्लैंड को एक नाम से जाना गया है, मस्तिष्क का रेत बोलते हैं। मस्तिष्क का रेत। रेत का मतलब होता है सैंड। सैंड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मस्तिष्क का रेत। तो मस्तिष्क का रेत किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अगर बात की जाएगी, अच्छा ऐसे त्रिनेत्र की संज्ञा हिंदी में किसको दी गई है? समास में पढ़े हुए त्रिनेत्र। त्रि का मतलब 3 और नेत्र का मतलब नेत्र, है ना। तो बताइएगा क्या है? द्विगु समास है। वैसे देखा है तो पहला पद संख्यावाचक है, लेकिन जब अगर आएगा कि बहुब्री भी आप सम्मिलित हो जाए ऑप्शन में और वो भी रहेगा, अगर क्या द्विगु भी रहेगा तो किस पे लगाएंगे आप? बहुब्री पे लगाएंगे। और जब बहुब्री नहीं होगा तो किस पे जाएंगे? द्विगु समास पे जाएंगे। पहला पद संख्यावाचक पता। तो जैसे हमारे शिव जी का तीसरी आँख है, वैसे हमारे मनुष्य की तीसरी आँख किसे कहते हैं? मनुष्य की तीसरी आँख कहलाती है। ठीक है। मनुष्य की क्या बोले आएगा? तीसरी आँख कहलाती है। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? तीसरी आँख पीनियल ग्लैंड कहलाती है। तो मनुष्य की तीसरी आँख किसे कहते हैं बताइएगा? एक क्वेश्चन और आएगा, आजकल पेपर बढ़ता आ रहा है, पेपर स्तर। तो बायोलॉजिकल क्लॉक की संज्ञा किसे दी गई है? लिख लीजिएगा। किस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक की संज्ञा दी गई है? याद रखिएगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक की संज्ञा किसे दी गई है तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है। हु इज़ नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो क्या हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड। ठीक है। अब देखिएगा क्या दिख रही है? संख्या कितनी दिख रही है? 1। संख्या कितनी दिख रही है? तो हम अगर ब्रैकेट में लगाएं, मतलब कि उसमें अगर लिखेंगे सर्किल में तो वो संख्या दर्शा रहा है। तो पीनियल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? अगर हम पूछें कि पिट्यूटरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपने देखा होगा इस आकार का, H आकार का ग्लैंड पाई जाती है। H आकार की ग्रंथि जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? तो एक क्वेश्चन और आता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है?
तो सबसे बड़ी लिख लीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? जो किसका क्या निकालती है? हार्मोन निकालती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये तो सबको पता होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। अब एक क्वेश्चन और पूछा आता है, इसका आकार कैसा होता है? तो आकार आप देखे होंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट के एच आकार का होता है। किस आकार का होता है? एच आकार का होता है। और अगर बात किया है कि किस आकार का होता है, तो ये इसे किस ग्लैंड के नाम से आता है? तो इसे बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई शेप्ड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बटरफ्लाई शेप्ड। तो इसकी आकृति कैसे होती रहेगा? बटरफ्लाई शेप कैसा होती है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। थायराइड को हिंदी में, अगर ये थायराइड इंग्लिश नेम है, इसे हिंदी में क्या बोलते रहेगा? अवटु ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है, लिखिएगा। तो अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड के नीचे पाई जाने वाली, तो बायोलॉजी में नीचे को बोलते हैं परा। ठीक है, क्या बोलते हैं? परा। परा मतलब नीचे। किसके नीचे पाई रही है? अवटु के। किसके नीचे पाई जा रही है? आउटू, यानी थायराइड ग्लैंड के पाया रही है। तो इसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? परा आउटू ग्रंथि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइएगा? पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पैराथायराइड क्या? ग्लैंड। तो थायराइड के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पैरा। पैरा का मतलब नीचे। किसके नीचे? थायराइड के नीचे। ठीक है, संख्या पूछेगी, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रंथि कौन सी होती रहेगा? पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब नीचे। किसके नीचे? थायराइड के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिएगा, ये क्वेश्चन एक और पूछाएगा, चेस्ट के पास क्वेश्चन पूछाएगा, चेस्ट के पास पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम क्या है? तो चेस्ट के पास पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम क्या है? तो चेस्ट के पास पाई जाने वाली ग्लैंड कहलाती है क्या? थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन पूछाएगा कि चेस्ट के पास पाई, छाती के पास पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। संख्या पूछ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? तो संख्या पूछ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। अब एक आप देख रहे होंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से ग्रंथि आपको दिख रही होगी, और ये दिख रही होगी पत्ती के समान। कैसा दिख रही है? पत्ती के समान। तो इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइएगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। ठीक है, सबसे, ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। लेकिन जब ये पूछा जाएगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? जो हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इज नोन एज पैंक्रियाज, यानी अग्न्याशय। और अगर बात की जाए, जरा ध्यान से देखना, किडनी, किडनी को बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? ये किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। हाँ, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी बड़ी होती है। पूछा है कौन सी किडनी बड़ी होती है? लेफ्ट वाली थोड़ी बड़ी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए, किडनी के ऊपर, जैसे नीचे को बायोलॉजी में बोलते हैं परा या पैरा। क्या बोलते थे? जो थायराइड के नीचे था, तो थायराइड से पहले क्या लग गया? पैरा। पैरा मतलब नीचे। किसके नीचे? थायराइड। और बायोलॉजी में ऊपर को बोलते हैं एड, और किडनी को बोलते हैं रीनल। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? एड हो जाएगा, और किडनी के ऊपर क्या लग जाएगा? रीनल। तो एड्रीनल क्या? ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? एक किडनी के ऊपर 1, तो 2 किडनी के ऊपर 2, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया, एड्रीनल ग्लैंड इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे बोला गया है संकट मोचन ग्रंथि। जैसे संकट मोचन भगवान किसे बोला गया है? हनुमान जी को। वैसे संकट मोचन ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? किसे बोलते हैं? नेक्स्ट, आपातकालीन ग्रंथि भी किसे बोला गया है? इमरजेंसी की ग्लैंड के नाम से भी किसे आना बताइएगा? तो किसे बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और एक और क्वेश्चन, ये हार्ट अटैक से बचाता है। ठीक है, हार्ट अटैक से क्या करता है? ये बचाता है। ठीक है, हार्ट अटैक से क्या करता है? ये
बचाता है, याद रखिएगा, ठीक है, हार्ट अटैक से बचाता है। तो हार्ट अटैक यानी आपातकाल में समय बचा रहा है ना, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, इसीलिए आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। वैसे आपातकाल कहाँ से लिया गया है? इमरजेंसी मनी नहीं रहेगा तो क्या, जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन का संबंध किस भाग में है? तो भाग 20 में है। भाग 20 में किसका उल्लेख है? आपातकाल का, जो कहाँ से लिया गया है? और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? किस अनुच्छेद से? 300। तो याद रखिएगा, तो संकट मोचन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि हार्ट अटैक से बचाता है। और अगर पूछी जाएगी, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इससे और निकलेगा, हाँ, इसको ही बोलते हैं क्या, इससे 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, कमेंट सेक्शन, और 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। 3S ग्लैंड एंड 4S ग्लैंड इज नोन एज, ठीक है। F का मतलब फियर से बचाता है, एक F का मतलब फियर, सबको, चलो ठीक, इन सबको भी, चलिए। पहले F का मतलब क्या बताइएगा? फियर। डर के समय कौन सी ग्रंथि काम करती है? कौन सी ग्रंथि? एड को बायोलॉजी में बोलते हैं अधि। अधि का मतलब ऊपर, किसके ऊपर? रीनल के मतलब किडनी, और किडनी के हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क। तो अधिवृक्क क्या? ग्लैंड मतलब ग्रंथि। तो एफ का मतलब फियर, फियर में बचाता है, डर जब होगा तो आपको बचाएगा, अगर ज़्यादा डर गया तो व्यक्ति का हार्ट अटैक भी पास है, इसीलिए कह रहे हैं। फिर हाँ, फियर, अगर फाइट कर, मार गिरा के बहा देंगे अभी हम तुरंत, मारे देंगे अभी ऐसे गिरा, तो फाइट के समय कौन सी ग्रंथि काम कर रही होती है? अब ये बहुत बड़ा है, लड़ नहीं पाएंगे, मार डालेगा हमें, तो फ्लाइट कर जाएंगे। तो फियर, फाइट और फ्लाइट। और 4S का मतलब लिंग ग्रंथि, जब यानी सेक्स ग्लैंड उत्तेजित होता है, सेक्स का S के समय काम करती है। स्टेरॉइड जब कोई लेता है, स्टेरॉइड मतलब हाई डोज वाली दवा को स्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो काम करती है, स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड का रूप है, किसका रूप है? लिपिड क्या होती है? वसा का रूप है। तो S फॉर S सेक्स ग्लैंड काम करती है, पहला X। दूसरा इसका मतलब स्टेरॉइड जब कोई लेता है। तीसरा क्या होता है? साल्ट, जब कोई नमक वमक लेता है तो कौन सी ग्लैंड काम करती है? और चौथा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मतलब चिंता या तनाव के समय पूछा जाएगा कौन सी ग्रंथि काम करती है? तो 4S का मतलब ये हो गया, 3F का मतलब ये हो गया, ठीक। अग्न्याशय को सबसे, ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी बताइएगा? इसमें कौन सी सेल पाई जाती है बताइएगा? चलिए, अल्फा सेल पाई जाती है, अल्फा ऐसे भी बना लेते हैं, अल्फा ऐसे भी बनाते हैं, अल्फा ऐसे भी बनाते हैं ना। अल्फा सेल कौन सी हार्मोन निकालती है बताइएगा? कौन सी हार्मोन निकालती है अल्फा सेल? ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालती है। कौन सी हार्मोन निकालती है मुन्नी? ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालती है। ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करती है? ब्लड में, खुद ही बता रहा है, ग्लूकोज से निकला है ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या करती है? वेरी गुड, ग्लूकोज क्या करती है बताइएगा? मात्रा बढ़ाती है, जैसे आपको ऊर्जा मिल सके, आपको एनर्जी रहे, पता चले, क्योंकि ब्लड सारे बॉडी में सर्कुलेट करती है, परिसंचरित करती है, तभी आपको ऊर्जा सभी बॉडी में चाहिए ना। नेक्स्ट, एक बढ़ाती है तो एक क्या करेगी? उस कौन सी सेल है वो निकालेगी वो हार्मोन? कौन सी सेल? बीटा सेल। बीटा सेल कौन सी? बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती है? सबको पता है, इंसुलिन हार्मोन निकालती है। कौन सी हार्मोन निकालती है? ये ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता बताइएगा? हाँ, मतलब डाइजेशन करती है, पचेगा, ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकेगॉन बढ़ाता जाएगा ग्लूकोज, और फाइनली व्यक्ति को शुगर हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करता है? इंसुलिन की कमी को बढ़ाता है। और तीसरा सेल्स का नाम है गामा सेल्स। कौन सी होती है? अल्फा, बीटा, और तीसरा क्या बताइएगा? गामा। कुछ ऐसे बनता है ना, गामा कोशिका। अब गामा कोशिका कौन से हार्मोन निकालती है? तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन निकालती है। कौन सी हार्मोन निकालती है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन निकालती है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ मतलब बौना हो जाएगा। तो बौनापन किस हार्मोन की कमी से हो सकता है? तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की कमी से। और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलती है? गामा सेल से। और गामा सेल किसका भाग है? किसका भाग है? पेंक्रियाज का भाग है। तो पेंक्रियाज में कितनी सेल्स पाई जाती है? पेंक्रियाज में कितनी सेल्स पाई जाती है? 3।
पहला अल्फा सेल कौन सा हार्मोन निकालती है? जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, एरो अप। दूसरा कौन सी सेल होती है? बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन निकालता है, जो ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है? सॉरी, यहाँ बढ़ाता लिख गया ना, क्या करता है? घटाता है, मतलब डाइजेशन करता है। ठीक, अगर बात की जाएगी, हाँ, पाचन का डाइजेशन करता है। और तीसरी सेल्स कौन सी होती है? गामा सेल्स। गामा सेल्स का काम क्या है? कौन सा हार्मोन निकालना है? सोमैटोट्रोपिन, जिसे व्यक्ति क्या हो सकता है? बौना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इधर अगर हम बात करें, मेल वाला भाग इधर हम ले लेते हैं और फीमेल वाला भाग किधर लेते हैं? इधर। मेल में जो एक ग्रंथि पाई थी, सबको पता है, टेस्टीज। टेस्टीज भी ग्लैंड ही होती है। ठीक है, टेस्टीज भी क्या होती रहेगा? टेस्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? संख्या कितनी होगी तब? 2। ठीक है, इस शरीर से बाहर इसलिए होती है। ठीक है, याद रखिएगा, टेस्टीज किसका निर्माण करती है? तो स्पर्म का निर्माण करती है। किसका? स्पर्म बनाने में मदद करती है। स्पर्म बनाने में मदद करती है। ठीक है, और स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनोसिस। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन प्रक्रिया। शुक्राणु जनन होगा तब शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो स्पर्म बनाने में मदद करने वाला क्या है? ग्लैंड टेस्टीज है। टेस्टीज भी कैसी ग्लैंड है? तो ये भी अगर पूछा जाएगा तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ये भी मिक्स्ड मतलब मिश्रित ग्रंथि है। तो एक और मिश्रित ग्रंथि आप परिचय हुआ। पहला मिश्रित ग्रंथि, दूसरा इस शरीर से अंदर रहता तो क्या होता? क्या स्पर्म बन पाता? स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए शरीर में रहता तो शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म सेल डैमेज हो जाता है, क्या होता है? स्पर्म सेल डैमेज होता है। इसीलिए टेस्टीज जो होती है उदर गुहा के बाहर निकल आती है। क्या होती है? बाहर निकल आती है। ठीक है, पैदा होने के बाद ये तुरंत, पैदा होने के पहले ये अंदर ही रहता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे शरीर पैदा हो गया बच्चा, तुरंत क्या होती है? बाहर आ जाती है, जिससे ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बाहर रहने के लिए, इसको स्पर्म बनाने के लिए लगभग 34 से 35 डिग्री चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए देगा? बाहर होने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए 34 डिग्री सेल्सियस से कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसीलिए बाहर रहता है। और शरीर में रहता तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 में स्पर्म सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म का निर्माण ना पाता है और व्यक्ति, मनुष्य जो होता है इस पृथ्वी पर, उसकी उत्पत्ति बिल्कुल ना हो पाती। ठीक है, हम सबका सारा समझो विलुप्त कब का हो चुके होते हैं, तो हमें ये बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात की फीमेल में, जैसे मेल में टेस्टिज पाई जाती है, फीमेल में क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है। ठीक है, ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? खुद बता रहा है, अंडाशय। अंडाशय, जैसे इस टेस्टीज किसका निर्माण कर रहा है? स्पर्म का। ओवरी ओवम का निर्माण करता है। ओवम का मतलब अंडाणु का। ठीक है, ये किसका निर्माण करता था? अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी कैसी ग्लैंड है? तो ये भी मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मिश्रित ग्रंथि। तो टेस्टीज हो चाहे ओवरी, दोनों किस प्रकार की ग्लैंड है? मिश्रित ग्रंथि। ओवम का अध्ययन, अंडे का अध्ययन या ओवम का अध्ययन क्या कहलाता है? ओवम का अध्ययन या अंडाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, ऊ का मतलब ओवम, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, अंडों का या अंडाणु का अध्ययन करना। ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अंडाशय अंडाणु का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अगर बात की जाएगी तो क्या बोलेंगे? ऊजुनेसिस। क्या बोलेंगे? ऊ का मतलब बताए थे अंडा, अंडा यानी किसका? तो ऊजिनेसिस। ऊ का मतलब अंडाणु का, जिनेसिस मतलब बनाना, तो अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को ऊजिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुन्नी? ऊजिनेसिस बोलते हैं, ऊजिनेसिस। और ऊजुनेसिस और स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ये पूरा का पूरा ग्लैंड का टॉपिक है। और ओवरी की संख्या भी कितनी होगी? टेस्टिस की संख्या कितनी थी? तो ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये पूरा संख्या हो गया। ठीक है, कम समय में। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इतने कम समय में एक बार फिर वाइंड अप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।